नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो शुरू हो चुका है मॉर्निंग का रूटीन और इस टाइम पे मैंने नीचे बहुत सारी एक्सरसाइज किया था। फिर मैं ऊपर गई थी तो इसलिए मुझे ठंड नहीं लग रही थी, वरना ठंड काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। और मैं सारा दिन स्वेटर वेटर पहन के रखती हूँ, दोपहर में ही उतरते हैं, मतलब जब धूप होती है तब। वरना मैं स्वेटर पहने रहती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगी, मतलब अच्छी खासी ठंड होने लगी है। तो मैं जब छत पे गई तो मेरा मन किया स्वेटर उतार देते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो मैंने वो स्टार्ट किया। और एक्सरसाइज में क्या होता है कि मेरी हर चीज़ कोशिश होती है कि कम से कम 30 बार 20 बार ऐसे हो जाए, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं कर सकूँ, जितने में मैं थकूँ ना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ, इसलिए अगर मैं किसी दिन एक्सरसाइज स्किप भी कर देती हूँ, नहीं करती हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है। क्योंकि झाड़ू पोछा और इतने सारे जो घर के हमारे डेली वाले काम हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, कि एक्सरसाइज अगर आप खुद को एक्टिव रखते हो तो बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। नमस्कार जी, राम राम, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट हुआ है और आज मैंने शुरू कर दिया है सारी चीज़ें। तो आज है मेरा व्रत, और व्रत के दिन क्या होता है कि मैं नमक और चीनी दोनों से परहेज करती हूँ। चीनी वाला कभी कभी चल नहीं पाता है, तो जैसे चाय में गलती से डाल दिया तो पी लेती हूँ, लेकिन नमक पूरी तरह से छोड़ देती हूँ आज के दिन। तो अभी मैं बहुत सारे सुबह के काम करके, पूजा अर्चना करके, देखो टीका भी लगा हुआ है हल्का सा, और आज मैंने बड़ी सी बिंदी भी लगाई हुई है। तो बहुत सारे काम निपटा के मैं आ गई हूँ। तो आज दिखाती हूँ आपको कि जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, क्या क्या चीजें मैं खाती हूँ। और आप सबको भी सजेस्ट करूंगी कि आप वेट लॉस करो या ना करो, लेकिन अगर हो सके तो हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक दिन आप व्रत जरूर रखो। वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि देखो जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, तो वो सारे काम करते रहते हैं, जितना हम खाते पीते हैं सब कुछ। तो अगर आप वीक में एक दिन व्रत रखते हो ना, तो फिर क्या होता है कि उनको टाइम मिल जाता है वो चीजें डाइजेस्ट करने के लिए, और थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो और साथ ही साथ ना हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी ठीक हो जाता है, हमारा स्टमक क्लीन हो जाता है। तो आई थिंक आपको एक दिन हफ्ते में फास्ट जरूर करना चाहिए, आप वेट लॉस करो या फिर ना करो। तो मैं करती हूँ, और अभी तक मैं हफ्ते में 2 दिन ऐसे हो जाता था मेरा व्रत, लेकिन अभी मैं 15 दिन में एक दिन करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने हफ्ते वाले व्रत छोड़ दिए हैं। और क्या होता है, जैसे आप एक दिन हफ्ते वाले व्रत छोड़ देते हो ना एक बार, तो फिर मन नहीं करता है, क्योंकि वो रूटीन चेंज हो जाता है, तो बहुत टफ लगने लगता है। तो देखो अब फिर से सोच रही हूँ कोई व्रत ले लूं जो कि हफ्ते में एक दिन होता हो। तो देखो कब कर पाती हूँ ऐसा। तो चलो खैर दिखाती हूँ आपको अपना क्या होता है रूटीन। तो सबसे पहले मिश्रा जी और ज्ञानू को टिफिन वगैरह सब पैक करके देना है, तो सबसे पहले उनके लिए कुछ बना देते हैं। फिर आज मेरा और मम्मी का व्रत है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं, अ, औसान माता की कथा भी है, मतलब औसान माता की पूजा है। तो उसके लिए भी हमको दादी के घर जाना है। तो चलो भाई फटाफट से करते हैं, और फिर मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। तो मेरा व्रत था और मम्मी का भी व्रत था, तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए, तो इसलिए मैंने इसकी प्रिपरेशंस कल से ही करके रख ली थी। मैंने पहले सोचा था इडली बना दूंगी, बट इडली में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, तो इसलिए मैंने सोचा कि डोसा बना देती हूँ। और डोसा बनेगा ज्ञानू का और ज्ञानू के पापा का, दोनों लोगों का बनेगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी चटनी बना ली थी, जो कि थी मूंगफली रोस्ट करके। और फिर ये तो यही दोनों लोगों को टिफ़िन में भी जाएगा, और यही वो दोनों लोग खा भी लेंगे। तो बहुत ही इजीली खा लेते हैं, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो शाम में फिर मैंने सोचा कि इडली बना दूंगी, क्योंकि जब शाम में इडली बनाऊंगी तो सुबह हम लोग उसको फ्राई करके खा लेंगे। और इडली का एक आपको एक चीज़ बताती हूँ, मतलब गरम गरम ना खाइए, क्योंकि अगर आप उसको ठंडा करके खाते हो ना, कोई भी फर्मेंटेड चीज़ है उसको आप ठंडा करके खाओगे तो उसके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप कोई भी फर्मेंटेड चीज़ जो आप खा रहे हो उसको आप ठंडी ठंडी ही खाएं, गरम नहीं खानी चाहिए। तो फिर ये मैंने डोसे का मसाला तैयार किया, और इसको बस आलू होते हैं, आलू सिंपल सा, जैसे भी आप चाहो ना वैसा आप
इसको फ्राई कर लो। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद प्याज डाला, तो इसका जो कच्चापन वाला टेस्ट होता है वो भी चला जाएगा। साथ ही साथ ये हल्का सा ना क्रंचीनेस होता है, तो जब डोसे में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप भी ट्राई करोगे ना तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो क्या होता है कि जब भी मैं पहला कुछ बनाती हूँ तो वो पक्का है कि ख़राब ही हो जाना है, तो दूसरे वाले में फिर अच्छे से बनने लगते हैं। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसको अच्छे से फैला दिया, फिर जब ये सूख मतलब क्या सूख जाएगा नहीं सॉरी पक जाएगा तो वो बहुत ही आराम से निकल जाता है, थोड़ा सा बस प्रेस करना पड़ता है। तो वो फिर इसमें जो मसाला आलू का तैयार किया है वो रख देंगे, और फिर ज्ञानू को देंगे, ज्ञानू के पापा को देंगे, और साथ ही साथ यही टिफ़िन में भी रखेंगे। तो ज्ञानू बड़े आराम से खा लेता, उसको डोसा और इडली ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वो खा लेता और उसके कोई भी नखरे नहीं होते हैं। मतलब अगर मैं अभी यही रोटी बनाती ना तो इतने नखरे होते, इतने नखरे होते कि क्या ही कहें। तो खैर चलो, इनका जल्दी से बनाया, घर की साफ़ सफाई की, और उसके बाद फिर मुझे अभी दादी के घर भी जाना है, तो उसका भी मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कि कैसा मैंने क्या साड़ी पहनी थी और क्या क्या चीज़ें पहनी थी। तो अगर आप अपना वेट लॉस रूटीन कर रहे हो ना तो इडली इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। मुझे तो इडली आप डिनर में भी दे दो, लंच में भी दे दो, ब्रेकफास्ट में भी दे दो, कभी भी दे दो, मैं बड़े आराम से खा लूँगी। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि खाओगे तो लाइट लगेगा पेट में, कि मतलब बहुत ही लाइट सा कुछ खाया है, लेकिन फुल फीलिंग इतना होता है कि 2 या 3 से आगे खा ही नहीं सकते हो। मैं तो नहीं खा सकती, और मेरे घर में ना मिश्रा जी को भी अगर मैं 4 या 5 दे देती हूँ तो खाते वो भी 3 ही हैं। बहुत ही मुश्किल होता है कि कभी 4 हो जाए, नहीं तो ज़्यादातर 3 या 2 ही होती हैं हमारे पूरे घर में सबकी। तो फटाफट से ये बनाया और फिर उसके बाद चली गई दादी के घर। तो दादी के घर ना इतनी सारी औरतें आ गई थी, कुछ लोग बच गए थे, तो वो बाद में आएंगे। और जैसे जैसे ना लोग आते जाएंगे, मतलब पूजा स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो औसान माता की कथा होती है, मतलब पूजा होती है, तो उसमें कोई ये नहीं होता कि सारे लोग इकट्ठे बैठ जाएं तभी पूजा हो। इसमें पूजा स्टार्ट हो जाती है और फिर बाद में प्रसाद उठाया जाता है। और अगर इसमें कोई नहीं आ पाया ना तो उसका प्रसाद रख देते हैं और फिर बाद में उसको घर भी भिजवा सकते हैं। जैसे चट देवी हो गया, तुरंता हो गया, तो उसमें तो आपको तुरंत ही ख़त्म करना होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि आप आराम से कभी भी इसको भिजवा दो, कोई दूर रहता है उसको भी आप दे सकते हो। इसमें कोई वैसा वाला ज़्यादा नियम नहीं होते हैं। तो फटाफट से पूजा हुआ, और पूजा के बाद फिर आरती हुई। आरती के हाँ पहले हवन हो गया, फिर सखी काहे ना गयो देर भई मैया मोरे घर यही से बड़ी देर भई तो ये रहा प्रसाद। और पूजा होते होते ना 12 आई थिंक 12 या 12:30 हो गया होगा। तो इस टाइम पे मैंने गुड़ खा के वहाँ पे पानी पिया था, फिर चाय भी वहीं पे हो गई थी क्योंकि सबकी इकट्ठे बन गई थी। और फिर जब मैं घर आई तो ये दाना मूंगफली के और थोड़े से दाना और गुड़ के साथ खाए। तो ज्ञानू भी आ गया था, और आई थिंक ये टाइम रहा होगा 3 साढ़े 3 का। तो इस टाइम पे मैंने अपना जो भी नाश्ता कुछ भी समझ लो वो हुआ। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पे गई थी। तो छत पे काफ़ी ज़्यादा वैसा वाला मौसम हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा नहीं था, लेकिन हल्के हल्के से सूरज जी बचे थे अभी। तो मैंने अभी स्वेटर नहीं पहना, हालांकि मैं लेके गई थी कि मैं पहन लूँगी, बाद में पहनूँगी। और जब नीचे जाना होगा तो फिर जब टहल लिया तो फिर से गर्मी लगने लगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम नीचे ही जाके थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे तो फिर पहनेंगे। तो यहाँ पे आके एक केला और एक सेब काटा था, लेकिन इसमें से ना थोड़ा सा ज्ञानू को भी दिया था सेब, क्योंकि केला मैं उसको शाम में नहीं देती हूँ। और अभी 5 साढ़े 5 6 के आसपास का टाइम रहा, 5 साढ़े 5 था आई थिंक, तो इसलिए मैंने केला खा लिया, वरना मैं भी नहीं खाती हूँ शाम में, क्योंकि मुझे जुकाम से मुझे बहुत डर लगता है। और अब ये मेरा होगा नाश्ता। उसके बाद फिर जब ज्ञानू के पापा आएंगे तो थोड़े से मखाने या फिर कुछ और खा लूँगी।
और बस इसके बाद फिर डिनर में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ। और वैसे आज इतना भी हो गया, वरना कोशिश होती कि कम से कम ही खाऊँ, ज़्यादा ना खाऊँ। तो आज यही था वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।